नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। जी, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी में और एक बार फिर से मैं आपका अपना एच चाणक्य सर। लीजिए, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और हम लोग बात करेंगे आज दोबारा से इस जाने-माने नाम को लेकर जिसका नाम है चाणक्य जी, मैं बिल्कुल 1 मिनट रुकिएगा। आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। जी, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं आपके सामने इस जाने माने नाम को लेकर। इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये फोटो आप देख रहे हैं, ठीक है। बस मेरा संकल्प है और आपका संकल्प भी होना चाहिए कि आपको इसमें आना है, आपको इसमें पढ़ना है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी कैंपस में अब तक एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी जो क्लास रहेगी आज एएमयू बीएससी के लिए हम लोग काम करेंगे। इस एएमयू बीएससी में जो हम पढ़ेंगे वो आपका इंग्लिश के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में और इंग्लिश को लेके हम जो पढ़ने वाले हैं, एक तो टेंसेस और दूसरा आपका कंडीशंस। ये दो टॉपिक हैं, एक टेंसेस है और एक कंडीशंस है, ठीक है। क्या होते हैं टेंसेस कंडीशंस मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे। जिन लोगों ने पढ़ रखे हैं, समझ रखे हैं, बस आप लोग ये समझिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे कि आप लोग जो खुद तैयारी कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, वो सेल्फ स्टडी आपके लिए और ज्यादा अच्छी इफेक्टिव रहेगी। अगर आपको ये पता लग जाए ना कि अब तक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाए हैं, तो आप उससे अपने आप को तैयार और आगे अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम इन दो चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जब से अब तक एग्जाम हुए हैं भाई, यहाँ एग्जाम जो हुए ना, स्टार्ट हुए हैं ना 2013 और 2014 का पहला एग्जाम हुआ एंट्रेंस का। यहाँ से जो अब तक क्वेश्चन बने हैं, जितने भी अब तक मतलब 2020-21 जो भी करके आपके पेपर हुए हैं, उसमें टेंस से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, कंडीशन से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, बारी बारी करके एक एक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नाउन पर नाउन के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस, एडजेक्टिव एडवर्ब के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस, वर्ब के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन टैग के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस। आज हम लोग बात करने वाले टेंस और कंडीशंस को लेकर। तो मुझे एक लास्ट बात और कहनी है। जिन लोगों ने खुद इंग्लिश पढ़ी हुई है, जिनकी समझ में आती है, उनको तैयारी करनी है, तो वो इस वीडियो को देखें, आपकी समझ में सब कुछ चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप अगर हमसे भी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बारीकी से हर चीज को, तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके लिए छोटी सी बात मुझे आपको और समझानी है। जो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, उस इंग्लिश को लेकर मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। सेपरेट टारगेट बैच होगा आपको इंग्लिश के लिए, एमयू एंट्रेंस का। कांटेक्ट करके आप समझ सकते हैं कैसे होगा। और इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके कोर्सेज है ना, एएमयू बीएससी का, एएमयू बीकॉम, बीएड, एएमयू बीए, ये सब कोर्सेज को मैं पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से हमारे एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। नाम डालेंगे चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। आपको फिर नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें यहाँ पे आप इंस्टॉल का बटन दबाएंगे और उसको आप इंस्टॉल कर देंगे। अगला इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगला इंटरफेस कुछ ऐसे आएगा, जहाँ पे आपको ओटीपी भरवाएगा, तो आप जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी भरेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा, जिसमें कोर्स लेने के लिए आप यहाँ पे स्टोर का बटन दबाएंगे। इस स्टोर के बटन को दबा के आपको अगली स्क्रीन पे, ये वाली स्क्रीन पे, यहाँ पर कोर्सेज के नाम आ जाएंगे। आप अपना कोर्स ढूंढ लेना, नहीं मिल रहा हो आप यहाँ पे सर्च कर लेना और आप हमारे उस पर ऐप पर जुड़ पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन सब टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो सेशन है उसको। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हर डैश लास्ट मई, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कौन से ईयर का है। तो मेरे पास सारे पेपर्स हैं, मैं एक एक करके सारे पेपर आपको डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन से ईयर का है, मैं उस पेपर को ही खोल लेता हूं, जिससे कि मैं इजीली आपको समझा पाऊं। पूरा पेपर है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, ये इसका नहीं है क्या? ओहो, ये कहाँ से आ गया? टेंस।
हाँ मिल गया, लीजिए। एक्चुअली बहुत सारे पेपर हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना तय है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे मिल गया, ये आपका 14-15 का है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 9 14-15 का है, 2014-2015। क्वेश्चन नंबर 9 2014 और 2015 का है, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हर डैश लास्ट में। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अंटिल, एक अंटिल, दूसरा सिंस, तीसरा फॉर, चौथा इन। अब इसका आंसर आपको देना है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए आप लोगों ने एक चीज पढ़ रखी होगी, दो आपके टेंस होते हैं, एक तो आपका होता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब मैंने सिर्फ परफेक्ट बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट नहीं बोला, सिर्फ परफेक्ट, किसी का ही परफेक्ट हो। एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो रूल ये होता है कि अगर कहीं पे आप परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं, उसके बाद फिर आप आगे टाइम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उस टाइम को मेंशन करने से पहले आपको यहां पर या तो सिंस लगाना होता है या फॉर लगाना होता है। सिंस लगाते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम, और जो फॉर लगाते हैं वो लगाते हैं अनफिक्स टाइम। या आप ऐसे कह सकते हो, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो फॉर लगाते हैं वो लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हमारे सेंटेंस में आप जो देखेंगे वे टेंस दे रखा है हैवंट हर्ड। हैवंट हर्ड क्या है, परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आगे आपको टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है लास्ट में। अब लास्ट में कोई पीरियड ऑफ टाइम तो है नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम है तो यहाँ पे आप सिंस लगा देंगे, सिंस लास्ट में। पिछले मई से मैंने उसको सुना नहीं है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कौन सी ईयर का, ये भी मुझे देखना होगा। पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस ईयर का है मैं इसे ढूंढता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका, बिल्कुल ये आपका 2016-17 का ही है, ठीक है। ये भी आपका 2016 और 2017 का ही है, 2016 और 2017 का ही है। आपको नोटिस करना है कि किस किस एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन हैं। जैसे 13-14 से होना शुरू हुए थे, 13-14 में कोई क्वेश्चन नहीं आया टेंस का, 13-14 में पहला एग्जाम हुआ है, 13-14 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 14-15 में क्वेश्चन आया है। भाई नोटिस करना है आपको, क्या पता है 13-14 का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बोला, इसका मतलब 13-14 में टेंस से क्वेश्चन नहीं आया। फिर 14-15 का मैंने एक क्वेश्चन बोला, 14-15 में एक क्वेश्चन आया, 14-15 15-16, 15-16 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर 16-17 अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम, 16-17 में क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन अभी तो है ही है, पर और कितने देखेंगे। तो ये आपको ना थोड़ा ये ध्यान रखना है, टेंस की क्या वेटेज है, कितने आ सकते हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछना कैसे घट रहा है, वो सारी चीज आपको देखते रहनी है, थोड़ा एनालाइज करना। तो मुझे नहीं लगता आपको किसी बहुत ज्यादा बड़े टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। अच्छा फिर भी पड़ेगी तो मैं तो अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, आप मेरे ऐप पर आ जाओ, पढ़ाऊंगा आपको। तो शी हैज बीन लिविंग हियर डैश द डेथ ऑफ हर मदर। अच्छा सेम कहानी यहाँ पे आपको टेंस दे रखा है, शी हैज बीन लिविंग, शी हैज बीन लिविंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बाद आपको टाइम दे रखा द डेथ ऑफ हर मदर, द डेथ ऑफ हर मदर, उसकी माँ की मृत्यु से वो यहाँ पर रह रही है। अब टाइम से पहले आपको कुछ तो लगाना है, या तो सिंस या फॉर। ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ये तो हट जाते हैं। अब इन दोनों में से कोई अगर एक आपको लगाना होगा, तो सीधी कहानी द डेथ ऑफ हर मदर, ये उसकी मदर की जो डेथ है वो कोई अनफिक्स टाइम नहीं, कभी भी हुई, फिक्स टाइम हुआ होगा, तो सिंस फिक्स आंसर है इसका। कौन सा हो जाएगा, सिक्स सिंस हो जाएगा। जब से उसकी माँ का देहांत हुआ तब से वो यहाँ पर रह रही है, फिक्स टाइम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 9। ये कौन से ईयर का है, लेट मी चेक। ये आपका 2016-17 मतलब हाँ, 2016-17 का ही दूसरा क्वेश्चन है, 2016 और 17 का ये दूसरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है द एरर। सेंटेंस है, आई सॉ द ब्लाइंड मैन क्रॉस द बिजी रोड, आई सॉ द ब्लाइंड मैन क्रॉस्ड द बिजी रोड। ये सेंटेंस में कहीं पर कुछ एरर है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने से पहले कुछ एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कहूं आई सॉ a parrot, sorry, I saw a parrot
फ्लाइंग फ्लाइंग इन द स्काई। भाई मैंने देखा एक पैरेट को उड़ते हुए आसमान में उड़ते हुए। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। जेरंड कह सकते हो उसे आप। तो यहाँ पर मैंने देखा एक अंधा आदमी जो बिजी रोड कर रहा था, तो क्रॉस जो है ना वो गलत है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको क्रॉसिंग क्रॉसिंग करना पड़ेगा। अब अगर क्रॉसिंग करना पड़ेगा तो छेड़खानी आपको क्रॉसिंग में करनी पड़ी। क्रॉसिंग एबीसीडी में से कहाँ है? क्रॉसिंग आपका बी में है। आंसर आपका बी होगा, जो एरर है वो आपकी बी पार्ट में है। क्रॉस द बिजी रोड में क्रॉस की जगह क्रॉसिंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सारी चीजें हम अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। मैं ना ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ। माने कि हमारा अलीगढ़ में इंस्टीट्यूट है, चाणक्य इंस्टीट्यूट के नाम से। तो वहां बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ तैयारी करते हैं। उन सभी को मैं एक एक करके, मतलब सारी चीजें, ये तो मैं आपको क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, वहां कॉन्सेप्ट से सिखाते हैं। जो लोग बाहर के हैं, दूर के हैं, कर्नाटक के हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, तो उनके लिए दिक्कत होगा आके पढ़ के सीखना। तो वो लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं हमसे, वो लोग फिर ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैव दे डैश ईयर देयर। तो पहले तो कौन से ईयर का है ये चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 16-17 के बाद 18-19 शायद होना चाहिए, एक बार कंफर्म करते हैं। 18-19 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही है। ये आपके 18-19 का ही है। मैं लिखता हूँ आज यहाँ पे जरा 2018 और 2019। ये क्वेश्चन 2018-19 में आया, माने कि 16-17 के बाद 17-18 गैप हो गया। 17-18 में क्वेश्चन नहीं आया, 2018-19 में आया। हाउ लॉन्ग हैव दे डैश दे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वेट माने इंतजार, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वेट माने इंतजार का मीनिंग देगा। अब आप एक बार इसका मीनिंग निकाल के देखो। हाउ लॉन्ग, कब से वो लोग वहां पर वेट कर रहे हैं, कब से वो लोग वहां पर वेट कर रहे हैं, कब से वो लोग वहां पर वेट कर रहे हैं, कब से वो लोग वहां पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग आएगा। अच्छा एक चीज समझिएगा, देखिए आपके ये जो 4 एक्शन होते हैं, एक तो आपका इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है, ठीक है, और एक कंटिन्यूस, और एक परफेक्ट कंटिन्यूस। बहुत खूब, आपके 4 एक्शन होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे इन 4 में परफेक्ट कंटिन्यूस के माने क्या होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस के माने होता है कोई काम यहां से शुरू हुआ होगा, यहां तक चला, फिर आगे भी चल रहा है। ठीक, इस वाले काम के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई काम है जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, किसी काम के बारे में आज बात कर रहे हैं, और वो काम यहां से यहां तक हो चुका और आगे भी चल रहा है। यहां से यहां तक हो चुका, वो आपका कंप्लीट हो चुका, और आगे भी चल रहा है। चल रहा है माने इनकम्प्लीट है। तो जो चीज कंप्लीट हो जाती है उसे बोलते हैं परफेक्ट, जो अधूरी है उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। इन दोनों से मिलकर बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में किसी ऐसे काम की बात की जा रही है जिसको कुछ समय पहले से करते आ रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा हम पूरा कर चुके हैं और बाकी वो काम अभी बाकी है, तो ऐसे टेंस को बनाने के लिए हमें यूज जो करना होता है वो करना होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं कहूं कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो इसका मतलब 2 घंटे उसने पत्र लिख लिया। क्या पत्र लिखना उसका बंद हो गया? जी नहीं, उसका पत्र लिखना अभी भी चालू है। मैं कहूं अगर कि मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, तो क्या मेरा पढ़ाना बंद हो गया? भाई पढ़ा रहा हूं माने अब भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन 2015 से अब तक तो मैं पढ़ा चुका हूं। 2015 से अब तक का तो मैंने काम पूरा कर लिया, लेकिन आगे भी तो कर रहा हूं ना, ऐसे करके बोल सकते हैं। या फिर हम कहें ये जो कंपनी है, ये कंपनी 1947 से चल रही है, तो 1947 से चल रही है, अभी चलना बंद थोड़ी ना हुई है, लेकिन 1947 से अब तक का काम तो उस कंपनी ने किया, 1947 से अब तक तो चल गई और आगे अब भी चल रही है, तो जो काम उसने कर लिया वो तो कंप्लीट हो गया। ऊपर आपको दिख रहा है परफेक्ट, जो आगे भी कर रही है वो आपका इनकम्प्लीट है, माने कि वो कंटिन्यूअस है। तो अब हम ये कह सकते हैं
कि अगर किसी सेंटेंस में कोई हिस्सा पूरा हो चुका बाकी हिस्सा बाकी है तो उसे परफेक्ट कंटीन्यूअस से बनाना है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो हमने ये टेंस यूज किया है, ये वाला परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये वाला परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो इसके बारे में मैं कहना है हाउ लॉन्ग हैव दे डैश देयर, वो लोग वहां पे कब से वेट कर रहे हैं, माने कि उन्होंने कब से वेट कर रहे हैं, कब से वेट कर रहे हैं, इस वाली बात को हम लोग आज कह रहे हैं कि वो कब से वेट कर रहे हैं, माने इतना तो वेट कर चुके हैं और आगे भी वेट कर रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हैं कितना वेट कर कब से वेट कर रहे हैं, माने कुछ हिस्सा वेट करने का वो पूरा कर चुके हैं और बाकी अभी भी उनका वेट करना जारी है। तो आप ऐसे समझ जाइए, अब आपका टेंस कौन सा बनने वाला है, इससे परफेक्ट कंटीन्यूअस ही बनेगा। अब दिए गए ऑप्शन में परफेक्ट कंटीन्यूअस कौन सा है, और परफेक्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, हैव बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी, तो हैव तो देखो है, बीन प्लस आईएनजी, बीन यहाँ पे है पर आईएनजी नहीं है, ये बीन आईएनजी है नहीं, यहाँ पे बीन आईएनजी है, बीन प्लस आईएनजी। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग देयर, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वेटिंग देयर, वो लोग वहां पे कब से वेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कुड यू टेल मी डैश, कुड यू टेल मी डैश, ऑप्शंस हैं वेयर इज द बस स्टॉप, इज वेयर द बस स्टॉप, द बस स्टॉप इज वेयर। अच्छा पहले तो ये बताना है कौन सी ईयर का है, हाँ ये 2000, अच्छा ये भी 2018-19 का ही है, ये भी आपका 2018 और 19 का ही है, इसके 18-19 में दूसरा क्वेश्चन। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, अब ऑप्शंस से भरना क्या है, तो अब मुझे आपको क्या समझाना है, दो बातें समझानी है। देखिए एक सेंटेंस आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, ये एक सेंटेंस है। जब इस सेंटेंस को मैं लिखना शुरू करूंगा और जब लास्ट में एंड करूंगा ना, तो लास्ट में ये वाला साइन लगाना पड़ेगा, इसके माने ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन अगर ये है तो इस सेंटेंस में WH वर्ड ये आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, आर क्या हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, यू आपका सब्जेक्ट तो है। अगर कभी सेंटेंस कोई इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो उस क्वेश्चन में WH वर्ड के बाद जो सब्जेक्ट होता है, WH वर्ड के बाद जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट से पहले, WH वर्ड के बाद जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ये आ जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उस सब्जेक्ट से पहले आ रही है। ठीक ऐसे ही अगर मैं कोई सेंटेंस ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं कि दूसरा नंबर, आई नो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब इसके आगे में जो साइन लगाना है, क्वेश्चन वाला साइन लगाऊं फुल स्टॉप लगाऊं, तो आप अपने आप सोचो, ऊपर वाले सेंटेंस को अगर मैं किसी से बोलता हूं तो उसको आंसर देना पड़ेगा तो क्योंकि वो क्वेश्चन है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस को अगर मैं किसी को बोलूं कि आई नो, मुझे पता है, वेयर यू आर, वेयर आर यू, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, हिंदी है मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें क्वेश्चन कहाँ है, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें क्वेश्चन कहाँ है, इसमें क्वेश्चन तो है नहीं। जब ये क्वेश्चन नहीं है तो फिर से क्वेश्चन बनाओ ही मत, फुल स्टॉप लगाओ। और जब ये क्वेश्चन नहीं है, जब ये क्वेश्चन नहीं है तो सीधी सीधी कहानी है, अगर ये चीज क्वेश्चन नहीं है, अगर ये चीज क्वेश्चन नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखने की जरूरत क्या है, गलत है, इसको बाद में लिखो। वेयर आर यू नहीं आएगा, वेयर यू आर गोइंग, माने कि जो हमारा सब्जेक्ट है यू के बाद आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां से हमने क्या सीखा, अगर WH वर्ड, आप सीधी सी बात समझना, अगर WH वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी। फिर दोबारा सुन लीजिए, अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच स्टार्टिंग में हो, अगर WH वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, और अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो आपके सेंटेंस में जो WH वर्ड आएगा, वेयर जो भी आएगा वो सेंटेंस के बीच में तो आएगा, यहाँ पर भाई सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से हुई है, WH वर्ड बीच में तो आएगा, अगर WH वर्ड बीच में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद पहुंचेगी, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद पहुंचेगी। अब यहाँ पर जो वेयर के बाद द बस स्टॉप है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज गलत। यहाँ पे WH वर्ड से ही पहले आ रही है, गलत। यहाँ पे द बस स्टॉप इज वेयर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई,
वेयर द बस स्टॉप इज, ये बस स्टॉप सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आ रही है, ये कहानी सही है क्योंकि वेयर बीच में आएगा तो ये बाद में चली जाएगी, माने कि आंसर बी। अगला देखेंगे, द रिसेंट स्टडी, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, 14 नंबर, चेक करते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका 2018-19 का ही है। बिल्कुल आप देख पाएंगे कि 2018-19 से आपका 3 क्वेश्चन बना है। चौथा अगला कौन सा क्वेश्चन है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ 2018-19 से आपके 3 क्वेश्चन तो बन गए। चौथा बनेगा नहीं बनेगा अभी अगले क्वेश्चन पे आके देखेंगे। द रिसेंट स्टडी इंडिकेट्स दैट अवर कंज्यूमर बेस, जो वर्तमान की स्टडी है वो ये इंडिकेट करती है, वो ये दर्शाती है कि कंज्यूमर बेस इज ग्रोइंग, वॉज ग्रोइंग, ग्रोज या हैव बीन ग्रोइंग। तो पहली बात तो आप ये समझो कि वॉज ग्रोइंग आने का मतलब नहीं है कोई, क्योंकि कंज्यूमर बेस को बात कर रहे हैं रिसेंट स्टडी से, रिसेंट माने प्रेजेंट। अच्छा हैव बीन, रिसेंट स्टडी, स्टडी के हिसाब से क्रिया आनी है ना, या फिर कंज्यूमर बेस के हिसाब से क्रिया आनी है, आपके जो भी आपके हिसाब से आनी है। कंज्यूमर बेस के हिसाब से है तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी, भाई कंज्यूमर बेस आपका वर्ड सिंगुलर है तो आगे क्रिया भी आपकी सिंगुलर आएगी। ये रिसेंट हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन यहाँ पे कैसे आ रही प्लूरल, तो आप इसको स्वीकार दो। अब ग्रोज या ग्रोइंग में से कोई एक लेना है, ग्रोज या ग्रोइंग में से कोई एक लेना है। तो जो सेंटेंस का मीनिंग है, जो रिसेंट की स्टडी की वो ये दिखाती है कि हमारे कंज्यूमर बेस बढ़ता नहीं है, बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है, कर रहा है के लिए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस आएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, अरे वाह, ये 23 नंबर भी आपका ठीक 2018 और 19 से ही आया है। बिल्कुल वाह भाई, मजा आ गया भाई। 2018-19 में आपके कम से कम 4 क्वेश्चन फंसे हैं टेंस से। 2018-19 में टेंस के 4 क्वेश्चन आए हैं, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देख के वो समझना है, ठीक है। और जितनी वीडियो मैं बनाता हूँ आपके लिए, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा ही फायदा देती है तो प्लीज आपको लाइक करना है उनको, क्योंकि आप अगर लाइक करोगे मुझे लगेगा आपको फायदा हो रहा है तो मैं आपके लिए और अच्छा काम भी करूंगा, ठीक है। और जो और भी लोग आपके संग के मतलब एएमयू में आना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हो, तो उनको भी इन वीडियोस को शेयर करें भाई। अगर आपका भला हो रहा है तो किसी और का भी होना चाहिए, मतलब फ्री वर्क है तो फ्री वर्क है, क्यों ना उसको सबके लिए मतलब यूटिलाइजेशन में आ जाए, तो बाकी को भी शेयर कीजिएगा। और एएमयू के लिए मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, नया बैच कब शुरू करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करना है। अगर आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक मिनट पॉज करो, बैक आओ, सब्सक्राइब करो, फिर अपना दोबारा कंटिन्यू करो, ठीक। तो कंटिन्यू करते हैं। आई हैव ईटन नथिंग डैश यस्टरडे। तो देखो हैव ईटन क्या है, परफेक्ट है। परफेक्ट के साथ आपको टाइम दिखाने के लिए सिंस या फॉर का यूज करना होता है। फ्रॉम नहीं आएगा, टिल नहीं आएगा, अप टू नहीं आएगा। ऑप्शन क्या बचते हैं, सिंस बचता है, सिंस या फॉर आता है। ऑप्शन आपका अकेला है सिंस, तो आंसर आपका सिंस हो जाएगा, सिंस यस्टरडे। मैंने कुछ नहीं खाया कल से, इसका हिंदी मीनिंग ये है। ही सेड दैट ही डिड नॉट रिमेंबर डैश अ मोर एंजॉयबल मूवी। ईयर कौन सी है भाई, 23 के बाद ईयर अलग ली होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। 18-19 के बाद अगले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, 19-20 में से तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 11 11 11, हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 2018-19 का ही है, 2019 और 2020 का ही है। ही सैड दैट, उसने कहा कि ही डिड नॉट रिमेंबर डैश, ऐसे करके। अब ही डिड नॉट रिमेंबर, उसको याद नहीं है अ मोर एंजॉयबल मूवी, उसे याद नहीं है कि उसने और ज्यादा एंजॉयबल मूवी देखी हो, कोई और एंजॉयबल मूवी देखी हो। माने कि जिस मूवी की बात कर रहा है कि उसने और ज्यादा कोई एंजॉयबल मूवी देखी हो, तो मूवी को देखने वाला काम तो कंप्लीट कर चुका, उसी की तो बात कर रहा है। उसे अभी बिल्कुल याद नहीं है कि उसने ऐसी कोई और मूवी पहले देखी होगी, कोई और मूवी पहले देखी होगी। जब कोई और मूवी पहले देखी होगी ऐसी कुछ बात सेंटेंस में हो रही है, तो माने किसी काम को पहले पूरा कर चुका है। ऐसी मूवी जो पहले कभी नहीं देखी उसकी बात कर रहे हैं, जो वो मूवी देखना उसका पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और जो काम पहले ही हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, उसको आप परफेक्ट से वैसे बनाते हो। तो यहाँ परफेक्ट का ऑप्शन क्या है, हैविंग सीन, हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आना, ये आपकी परफेक्ट को दिखाती है। सी सो सीन, आंसर आपका सी हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, क्या 22 नंबर इसी में से है, एक बार चेक कर लेते हैं। इट इज नहीं, 22 नंबर तो कुछ और है यहाँ पर। तो अगले ईयर को देखते हैं, फिर 19-20 के 20-21 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 20-21 का क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 जी, क्वेश्चन नंबर 22 आपका 20-21 का ही है, 2020 और 2021 का है, 2020 और 2021 का है क्वेश्चन नंबर 22। द सोशल वर्कर्स डैश रिटेन, रिटेन माने होता है डटे रहना, डटे रहना। सोशल वर्कर डटे रहे मतलब रिटेन बाय द कंपनी फॉर मोर देन 3 years, कंपनी के लिए बहुत 3 से ज्यादा समय के लिए डटे रहे, ऐसे कुछ करके। अब यहाँ पे आपको दिए ऑप्शन में से कुछ एक चुनना है, दिए गए ऑप्शन में से कुछ एक चुनना है। तो ये जो सिंस या फॉर के बाद आपको टाइम दिया गया होता है, सिंस या फॉर के संग अगर आपको टाइम दिया गया होता है, जैसे कि आप जानते हो सिंस या फॉर के साथ, सिंस या फॉर के साथ अगर आपको टाइम दिया होता है तो उस सेंटेंस में आपको टेंस यूज करना होता है परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट का फॉर्मूला होता है हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है हैज या हैव, मैंने क्या लिख दिया, हैव प्लस या हैज। भाई परफेक्ट का फॉर्मूला हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक, अब ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शंस के हिसाब से आप देखो, क्या ये आपका परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, ये परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, ये है ना, हैज बीन। और ये हालांकि परफेक्ट था, हैज बीन परफेक्ट था, लेकिन समस्या ये है कि जैसे हैव बीन परफेक्ट है ऐसे हैज बीन भी परफेक्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वर्कर्स जो है ना वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हैज नहीं आता, इसलिए हमने सी काटा। तो डी इसका आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर, द सोशल वर्कर्स हैव बीन रिटेन्ड बाय द कंपनी फॉर मोर देन 3 years। 22 क्वेश्चन हो गए, मतलब 22वां क्वेश्चन हो गया। इसके आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 24, और 24 भी आपका बहुत बढ़िया, ये 2020 और 2021 का ही है मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये सारी चीज जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ सेंटेंस के रूल अकॉर्डिंग, इन सबको बेसिक से भी पढ़ाते हैं हम लोग, अपने क्लास में पढ़ाते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊं चाहे ऑफलाइन पढ़ाऊं, हर चीज को बेसिक से पढ़ाता हूं मैं। ऑनलाइन कैसे जुड़ना है, आपको पढ़ना है कैसे है, उसके लिए आप वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो आपको भरना है उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, विल टेक, शैल टेक, विल हैव टेकन, विल हैव हैड टेकन, जो भी है। इतनी बात होता है कि इन चारों ऑप्शन से आपको फ्यूचर समझ में आ रहा होगा। ये सेंटेंस में आपका फ्यूचर दे रखा है। अब बस इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर किसी सेंटेंस में जो बाई जो होता है ना, बाई के दो मीनिंग होते हैं। बाई माने एक तो होता है द्वारा, और बाई माने होता है तक। किसी सेंटेंस में बाई का मीनिंग अगर तक निकलेगा, अगर बाई का मीनिंग तक निकलेगा, तब ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में बाई का मीनिंग तक निकले, बाई माने तक, समय दिखाने के लिए, तक माने बाई का प्रयोग टाइम दिखाने के लिए। तो अगर किसी सेंटेंस में फ्यूचर का कोई टेंस आ रहा है, रूल समझेंगे, अगर किसी सेंटेंस में फ्यूचर का कोई रूल आ रहा है या फ्यूचर का कोई सेंटेंस आ रहा है और उस सेंटेंस में बाई से टाइम दिखाया जाए, जैसे बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाई बाई द मंडे, बाई संडे, बाई वेडनेसडे, कुछ ऐसे करके बाई के संग अगर टाइम आए, बाई के संग अगर टाइम है तो फिक्स है फ्यूचर परफेक्ट ही आएगा, फ्यूचर परफेक्ट ही आएगा, फ्यूचर परफेक्ट ही आएगा। अगर किसी सेंटेंस में बाई के साथ में टाइम दिखाया गया तो उस सेंटेंस में आपका फ्यूचर का परफेक्ट ही आना तय है। तो फ्यूचर परफेक्ट आपका बी में है, बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव टेकन ऑल माई एग्जाम्स, अगले साल तक मैं अपने सारे एग्जाम दे चुका हूंगा, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ आई टेक लेट आई, इफ इट इज टेक लेट, ये तो मैं आपको क्वेश्चन टैग में करा चुका हूं, ठीक है। आंसर होगा इसका बी, अब लास्ट वीडियो ही मैंने बनाई है, क्वेश्चन टैग में देख लेना, आंसर बी, ये गलती से आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन टैग का है। इफ, हाँ ये समझना आपको, ये कंडीशंस हैं, जो हमारी हेडिंग है कंडीशंस, ये वो है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, तीन बातें ध्यान रखनी है। अगर इफ वाला क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा वाला जो रहेगा उसमें आप विल, कैन, मे, माय, मे या शेल के साथ वी1। दूसरी बात, अगर इफ वाला क्लॉज आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो अगले वाले में विल की जगह वुड,
कैन की जगह कुड, मे की जगह माइट, शेल की जगह शुड, प्लस V1, ऐसे करके। क्यों ऐसा किया? क्योंकि पास्ट में ऐसा कर देते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में ले जाने में विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, शेल का शुड हो जाता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका इफ वाला पास्ट के परफेक्ट में हुआ, पास्ट के परफेक्ट में हुआ, पास्ट के परफेक्ट में हुआ, तो अगले वाले में आपका विल की जगह वुड तो आना तय है क्योंकि पास्ट है, कैन की जगह कुड आना तय है क्योंकि पास्ट है, मे की जगह माइट का आना तय है क्योंकि पास्ट है। और इनकी डायरेक्ट बात जो अभी तक हमने वर्ब की V1 ली है, डायरेक्ट वर्ब की V1 नहीं आती, पहले हैव आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये होता है फॉर्मूला, ठीक। अब इन सब फॉर्मूलेस को हमें इस पे अप्लाई करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कौन से ईयर का है। कंडीशनल 2017-18 का 23वां है। ये 2017-18 में आया है, 2017 और 18 में आया है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक। यू वुडंट हैव मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे तो क्या रखा है, वुडंट हैव मिस द ट्रेन, है ना। और इफ यहाँ पे दे रखा है, माने कि इफ वाला क्लॉज पहले नहीं दिया, पहले आपको दूसरा वाला दिया है। दूसरे वाले में देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें जरा, दूसरे वाले में आ रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में वुडंट हैव, और वुडंट हैव प्लस मिस्ड, मिस्ड क्या है आपकी V3, हैव वुड प्लस V3, तो ये कहाँ है, यहाँ है वुड प्लस हैव प्लस V3। अगर ये चीज यहाँ है तो अगला वाला कौन सा टेंस होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। अब ऑप्शन में ढूंढूंगा हेड प्लस V3 का है, रीच, अरे मार्कर का रंग चेंज करते हैं, रीच हेड प्लस V3 नहीं है, आंसर ए नहीं होगा। हेड रीच इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्लस, तो आंसर बी। हेड प्लस रीच कहाँ है, बी में, तो आंसर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका 8, 18, 19 का है। 17-18 के बाद फिर आपका 2018 और 19 में क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर 8 कंडीशनल से। ये इफ आई हैड मोर टाइम, ये आपका इफ वाला क्लॉज है। इफ वाले में हेड के बाद कोई V3 नहीं है। अगर हेड अकेला आता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता है। अगर कंडीशन वाले में, इफ वाले में पास्ट इंडेफिनिट, तो अगले वाले में वुड, गुड, माइट प्लस V1 आएगा। तो यहाँ वुड अकेला इसी में है, उसके बाद डू आपकी V1 है ही है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। सीधे रूल लगते हैं, ठीक है, सीधे रूल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये 15 भी आपका 18-19 का ही है, अरे वाह, ये 15 भी आपका 18 और 19 का ही है, 15 भी आपका 18 और 19 का ही है। इफ ही डैश 1 मिनट लेटर ही डैश वगैरह वगैरह। अब ना तो इफ वाले में कोई टेंस आपको पहले से दिया, ना दूसरे वाले में कोई टेंस दिया, अब हमको ऑप्शन से पढ़ के पेयर मैच करना पड़ेगा। इफ के संग वुड हैव अराइव्ड तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि तीन टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट कुछ है ही नहीं ना ये। अच्छा, इधर वाले में, इफ वाले में पास्ट इंडेफिनिट अराइव्ड V2 आ सकता है, हैड अराइव्ड V भी आ सकता है। जब इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो अगले वाले में वुड, गुड, माइट प्लस V1, हैव एक्स्ट्रा नहीं आता, ऊपर रूल पढ़ लेना, हैव एक्स्ट्रा नहीं आता, ए क्या भी, आंसर सी ही होगा, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव V3, वुड हैव V3, वुड हैव V3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, 21 नंबर अगर ये है तो ये आपका 2020 और 21 का मेरे दोस्त। इफ यू ड्रोव फ्रॉम अलीगढ़ टू दिल्ली, अगर तुम अलीगढ़ से दिल्ली को जाओ छोड़ो, विच वे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इफ वाले में आपको क्या दे रखा है, ड्रोव, और ड्रोव क्या है V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पर वर्ब की, इफ वाले में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर आपका वुड, गुड, माइट प्लस V1 आएगा, तो यू वो, इसमें तो कुछ वुड, गुड है ही नहीं, इसमें वुड है पर है प्लस V3 आ रही है, इसमें वुड है ही नहीं, तो वुड यू गो, बस आंसर बी, ठीक। अगला खत्म जी, इतने ही क्वेश्चन थे इसके, जो आपको आज दो टॉपिक समझाए गए, एक टेंस और एक आपका कंडीशंस, ठीक है। मेरी वीडियो में अगर आपको करेक्शन लगे, भाई सर इसमें ये सुधार करिए, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, तो आप मुझे बोल देना, मैं सुधार कर लूंगा। और अगर वीडियो थोड़ी समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो आप इसमें लाइक करेंगे, कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। इतने काम मैं आपके लिए हाजिर हूँ, करता रहूंगा। पूरा कोर्स लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें, और पूरा कोर्स क्या, अगर सर यूट्यूब वीडियो जुड़ना है तो आप ऐसे जुड़े रहो, सीखते रहो, ठीक है। खुश रहें, खुदा हाफिज।